Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ डाइकट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कुकुरबिटेसी के बारे में और लेगिमिनेसी, जिसको फेबेसी फैमिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम इन दो फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और साथ ही उनके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम डील करेंगे। ठीक है, पिछली क्लासेस में मैंने डाइकॉट की लगभग 6 फैमिली कंप्लीट करा दी है, तो आप लोग देख लीजिएगा वो क्लास। ठीक है, और जितनी भी क्लासेस हो रही हैं इन सब का नोट्स आपको टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगा, और जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और सारी क्लासेस जितनी भी हुई हैं और आज की भी क्लास का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। आज हम 7वीं फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेगिमिनेसी पुराना नाम है और इसका नया नाम है फेबेसी। ठीक है, और फेबेसी फैमिली को पल्स फैमिली के नाम से जाना जाता है। पल्स दाल, ठीक है, दाल जो हम खाते हैं। ठीक है, तो पल्सेस फैमिली के नाम से फेबेसी को जाना जाता है, क्योंकि जितने भी पल्सेस हैं सब इसी फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक, तो इस फैमिली की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि फेबेसी फैमिली जो है ये 3rd लार्जेस्ट फैमिली है ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, पहली लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है? जो सबसे लार्जेस्ट है वो है कंपोजिटी, जिसको एस्टेरेसी फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरी फैमिली जो है ये मोनोकॉट से बिलोंग करती है, ऑर्किडेसी। ठीक है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और जो 3rd लार्जेस्ट फैमिली है वो है फेबेसी या लेगिमिनोसी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2nd या 3rd या 1st कोई भी लार्जेस्ट फैमिली फ्लावरिंग प्लांट की कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बेंथम एंड हुकर डिवाइडेड द फैमिली इनटू 3 सब फैमिलीज, पेपिलियोनेसी, सिजलपिनी एंड मिमोजेसी। ठीक है, तो फेबेसी फैमिली जो है इतनी लार्ज फैमिली है, ठीक है, कि इस बेंथम और हुकर ने इस फैमिली को 3 सब फैमिली में डिवाइड कर दिया था, पेपिलियोनेसी, सिजलपिनी और मिमोजेसी। ठीक है, लेकिन अब ये जो तीनों सब फैमिलीज हैं इनको एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये तीनों सब फैमिली को, जैसे कि पेपिलियोनेसी है तो इसको एक अलग फैमिली माना जाता है, सिजलपिनी को अलग फैमिली माना जाता है और मिमोजेसी को अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपिलियोनेसी सब फैमिली की। ठीक है, जिसको पी फैमिली के नाम से जाना जाता है, मटर की फैमिली। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पल्सेस हैं, जो दाल के जो प्लांट्स हैं, वो सब पेपिलियोनेसी से ही बिलोंग करते हैं। पेपिलियोनेसी की खास बात है कि जो रूट होता है इसका, ठीक है, उसमें नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, रूट्स हैविंग नोड्यूल्स विच हैव राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक, विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आप सब लोग जानते होंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि इस फैमिली के मेंबर्स के जड़ों में होता है। ठीक है, नोड्यूल के अंदर पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। स्लीपिंग मूवमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है, तो इस फैमिली के कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं, कुछ ऐसे प्लांट स्पीसीज भी हैं जिनकी पत्तियों में स्लीपिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। स्लीपिंग मूवमेंट का मतलब, जैसे आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा, तो जब आप छुई मुई की पत्तियों को टच करते हैं, ठीक है, तो वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, अभी जैसे ओपन है, आपने इसको टच किया तो ये क्लोज हो जाएगी। ठीक, तो ये स्लीपिंग मूवमेंट कह सकते हैं इसको आप। तो कुछ प्लांट्स पेपिलियोनेसी के ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनकी पत्तियां रात के समय में क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में आ जाती हैं रात के समय में, जिसको स्लीपिंग मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, चुई मुई इस पेपिलियोनेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन कुछ अदर प्लांट स्पीसीज भी हैं जो कि रात के समय में अपनी पत्तियां क्लोज कर लेती हैं, जिसको स्लीपिंग मूवमेंट कहा जाता है। ठीक, इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो कुछ खास टाइप का इन्फ्लोरेसेंस नहीं होता है, डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेंगे पेपिलियोनेसी में, जैसे कि एक्सिलरी, टर्मिनल रेसिम और पैनिकल। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है और इनको आपको याद नहीं रखना है, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, जो खास टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है उसके बारे में जो भी आएगा मैं डिस्कस करूंगी, और
पिछली क्लासेस में जो भी फैमिली का इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस था जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर आगे भी आएगा तो मैं आपको बताती रहूँगी। फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर जो होता है ब्रैक्टिएट होता है, मतलब ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रैक्टियोलेट होता है, मतलब ब्रैक्टियोलेट्स पाए जाते हैं। पेडिसिलेट होता है, मतलब फ्लावर्स में स्टॉक पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में पेडिसेल कहा जाता है, तो फ्लावर हो जाएगा पेडिसिलेट क्योंकि पेडिसेल पाए जाते हैं। कंप्लीट है, मतलब फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स भी होंगे और साथ में कैलिक्स और कोरोला भी होगा, मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम, ये चारों फ्लोरल पार्ट्स अगर किसी फ्लावर में प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, तो फेबेसी फैमिली के जो फ्लावर्स होते हैं वो कंप्लीट फ्लावर्स के होते हैं। उसके अलावा बाईसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होती है, मतलब फ्लावर जो होता है जब आप उसको काटेंगे, ठीक है, तो किसी एक प्लेन से ही वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। उसके अलावा आप कहीं से भी काटेंगे तो दो बराबर भागों में वो नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ से काटा तो इधर का ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, लेकिन आपने यहाँ बीच में से काटा तो आप देखेंगे इधर भी बराबर भाग है और इधर भी बराबर है। ठीक है, तो ऐसा फ्लावर जिसको केवल एक प्लेन से ही दो बराबर भागों में काटा जा सकता है, ठीक है, उसके अलावा किसी अदर प्लेन से आप काटेंगे तो दो बराबर भाग में नहीं कटेगा, तो इस तरीके का जो फ्लावर होता है उसको जाइगोमॉर्फिक या फिर इरेगुलर फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, फिर हाइपोगाइनस या फिर पेरीगाइनस कंडीशन होती है। ठीक है, हाइपोगाइनस या पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि जो ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है गाइनोशियम, ठीक है, उसके नीचे से फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं। ठीक है, जो फ्लोरल पार्ट्स है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये सारी चीज़ें इस ओवरी के नीचे से जब निकलेंगी तो हाइपोगाइनस कंडीशन होगी। ठीक है, और क्योंकि फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकल रहे हैं तो ओवरी कहाँ है, ओवरी इनके ऊपर है। ठीक है, तो ओवरी ऊपर है तो ओवरी क्या हो जाएगी, सुपेरियर ओवरी। ठीक है, क्योंकि ओवरी ऊपर है, आप प्रोनाउंसिएशन जैसे हम सुपर कहते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है, ऊपर, सुपर, ऊपर। ठीक है, तो आप ऐसे सुपेरियर से याद रख सकते हैं कि ओवरी जो है ऊपर होगी। ठीक है, और फ्लोरल पार्ट्स नीचे होंगे, मतलब हाइपोगाइनस कंडीशन होगी। लेकिन कुछ स्पीसीज में कुछ स्पीसीज में पेरीगाइनस कंडीशन भी होती है, मतलब अगर ये ओवरी है तो फ्लोरल पार्ट्स कुछ बीच में से निकले होंगे, इस तरफ से ऐसे। ठीक है, ना तो ऊपर से ना नीचे से, बीच में से कहीं से निकलेंगे सारे फ्लोरल पार्ट्स, तो ये कंडीशन कहलाती है पेरीगाइनस। और इस कंडीशन में ओवरी या तो हाफ सुपेरियर होगी या तो हाफ इन्फेरियर होगी, जिसको सेमी सुपेरियर या सेमी इन्फेरियर भी कहा जाता है। ठीक है, फ्लावर्स जो होते हैं पेंटामेरस होते हैं, पेंटा मीन्स होता है 5। ठीक है, अगर कैलिक्स और कोरोला का नंबर 5 है तो ऐसे फ्लावर को हम पेंटामेरस कहते हैं। ठीक है, अगर कैलिक्स और कोरोला का नंबर 4 होता तो हम टेट्रामेरस कहते, 3 होता तो ट्राइमेरस कहते। ठीक है, इसी तरीके से फ्लावर्स को हम डिफाइन करते हैं। कैलिक्स की बात करते हैं तो 5 सेपल्स है, क्योंकि पेंटामेरस है तो सेपल्स कितने हो जाएंगे, 5। ठीक, यूनाइटेड होते हैं, मतलब सारे पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, वाल्वेट या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। ठीक है, कोरोला की बात करते हैं तो फेबेसी फैमिली में, पेपिलियोनेसी फैमिली में, ठीक है, आपको दो चीज़ें याद रखनी है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कोरोला और दूसरा है एंड्रोशियम। ठीक है, ये दोनों ही पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें एंड्रोशियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो केयरफुली पढ़िएगा। ठीक है, कोरोला की बात करते हैं, पेपिलियोनेसियस और बटरफ्लाई शेप्ड। ठीक है, तो फेबेसी में पेपिलियोनेसी जो सब फैमिली है उसकी खास बात ये होती है कोरोला की कि जो पेटल्स होते हैं वो बटरफ्लाई शेप्ड में होते हैं। ठीक है, जिसको पेपिलियोनेसियस भी कहा जाता है, और इसी की वजह से कोरोला का जो शेप होता है वो बटरफ्लाई शेप्ड होता है, इसीलिए इस सब फैमिली को पेपिलियोनेसी कहा जाता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फैमिली का। तो बटरफ्लाई शेप का कोरोला पाया जाएगा और पेटल्स कितने होंगे, 5 होंगे, इसीलिए फ्लावर पेंटामेरस है। पोस्टीरियर एंड आउटर पेटल इज लार्जेस्ट एंड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड और वैक्सिलम। ठीक है, इसके पेटल्स की बात करते हैं तो जो इसमें 5 पेटल्स होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाला पेटल होता है पोस्टीरियर एंड पे, ठीक है,
वो सबसे लार्जेस्ट होता है। पांचों पेटल में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और उसको स्टैंडर्ड पेटल या फिर वैक्सिलम के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ा वाला सबसे बाहर होगा, उसके बाद दो पेटल्स होंगे जो कि लेटरली अरेंज्ड होंगे और वो बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने होंगे, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और इनको कहा जाता है विंग्स या फिर एली। ठीक, दो लेटरल होंगे पेटल्स जिनको विंग्स या एली के नाम से जानते हैं, और उसके बाद लास्ट में जो पेटल्स बचते हैं, ठीक है, दो एंटेरियर पेटल्स जो होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, वो फ्यूज्ड होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वो स्टेमेंस और कार्पल्स के क्लोज होते हैं। और ये जो अंदर के दोनों पेटल्स हैं इनको कहा जाता है कील या फिर कैरिना। ठीक है, तो बाहर का जो एक पेटल होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा जिसको स्टैंडर्ड या फिर वैक्सिलम कहा जाता है। उसके बाद दो पेटल्स होते हैं जिनको विंग्स कहा जाता है या फिर एली, और अंदर के जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं और उनको कील या फिर कैरिना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा पेटल का, बाहर अकेले एक है जो कि लार्जेस्ट है तो 1 प्लस दो एक साथ हैं, ठीक है, लेटरली अरेंज्ड हैं तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद दो और पेटल्स है जो कि एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं तो क्या हो जाएगा 2 जो कि एक दूसरे से फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट क्लोज। तो कोरोला का जो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 + 2 का अरेंजमेंट होता है पेपिलियोनेसी के कोरोला में। ठीक, अब डायग्राम देखिए, ये है मटर का फ्लावर, ठीक है, मटर का फूल है, ठीक, जिसमें सबसे बाहर की तरफ जो पेटल है उसको स्टैंडर्ड बोला जा रहा है, ठीक है, जो लार्जेस्ट है। उसके बाद दो पेटल्स हैं, ये दो पेटल्स हैं, ठीक है, जिनको विंग्स कहा जा रहा है, और सबसे अंदर की तरफ जो पेटल है दो ठो उनको कील कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे भी देखिए सबसे बाहर वाला स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसके बाद जो दो लेटरल पेटल्स हैं उनको विंग्स कहा जा रहा है, और अंदर की तरफ जो दो पेटल्स हैं उनको कील कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं एंड्रोसियम की, जिसको आपको ध्यान में रखना है हमेशा। तो एंड्रोसियम जो होता है इसमें 10 स्टेमेंस होते हैं, ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाईएडाल्फस कंडीशन। ठीक है, पेपिलियोनेसी में डाईएडाल्फस कंडीशन देखने को मिलती है एंड्रोसियम में, जिसमें क्या होता है 9+1 का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, 9 स्टेमेंस जो होंगे एक साथ रहेंगे और एक स्टेमेन अकेला रहेगा। यहाँ पे देखिए ये है डाईएडाल्फस कंडीशन। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये जो एक साथ ग्रुप में आपको ढेर सारे दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये 9 स्टेमेंस है जो कि एक साथ हैं, और ये आप देख रहे हैं एक अकेला है। ठीक है, एक स्टेमेन आपको अकेले दिख रहा है ये वाला, ठीक, और बाकी 9 एक साथ अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो ये 9 स्टेमेंस एक साथ ट्यूब में अरेंज्ड होते हैं और एक अकेले होता है, तो 9+1 का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और नीचे की तरफ ये कार्पेल है। ठीक, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है स्टेमेंस का उसको डाईएडाल्फस कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी याद रखना है। फिर गाइनोशियम की बात करते हैं तो मोनोकार्पेलरी होता है। ठीक है, मतलब एक सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होगा ओवरी में। ठीक, सिंगल कार्पेल होगा, फीमेल जो गाइनोशियम होगा उसमें कार्पेल जो होगा उसका नंबर केवल 1 होगा। ओवरी सुपेरियर होगी, हाइपोगाइनस कंडीशन है तो ओवरी सुपेरियर होगी। ठीक है, और प्लेसेंटेशन कैसा होगा, मार्जिनल। ठीक है, आपने मटर देखा होगा, इस तरीके का जो मटर होता है, ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक, तो जब आप उसको छिलते हैं तो उसमें मटर के दाने कहाँ होते हैं, ऐसे मार्जिन पे लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से मार्जिन पे लगे होते हैं। ठीक, तो प्लेसेंटेशन कैसा हो गया, मार्जिनल। और ये जो दाने होते हैं मटर के वो क्या होते हैं, वो ओव्यूल होते हैं। ठीक है, तो मटर के दाने ओव्यूल हो गए और ये मार्जिन पे अरेंज्ड होते हैं, प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लेसेंटेशन होगा मार्जिनल। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट जो है लेग्यूम या फिर पॉड होता है। तो आपने मटर देख ही लिया, ठीक है, मटर ऐसा होता है। आपने अरहर का भी देखा होगा फल, सोयाबीन का देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो फल होता है उसको लेग्यूम या फिर पॉड कहा जाता है। ठीक, इस तरीके के फ्रूट को। ठीक है, और फ्लोरल फार्मूला देखते हैं। ये मटर का फ्लोरल फार्मूला है पाइसम सेटाइवम का। फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट होगा, मतलब ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, ठीक है,
बाईसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों जो फ्लोरल पार्ट्स है वो एक ही फ्लावर में है, ठीक है। कैलिक्स जो है वो उसका नंबर है 5 और ये फ्री भी रह सकता है और फ्यूज्ड भी हो सकता है, ठीक है। फ्री होगा तो इसको कहेंगे पॉलीसेप्लस और फ्यूज्ड होगा तो कहेंगे गैमोसेप्लस, ठीक है। उसके बाद कोरोला जो है ये 5 होता है इसका नंबर, ठीक है। 1 + 2 का अरेंजमेंट शो करता है कोरोला, जो कि खास बात है इसकी, ठीक है। तो पहला वाला जो पेटल है फ्री होगा, बाकी के जो दो अंदर के हैं लेटरल वाले वो भी फ्री होंगे, लेकिन अंदर का जो होगा वो फ्यूज्ड होता है, ठीक है। तो 1 + 2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है पाइसम सेटाइवम के कोरोला में। उसके बाद एंड्रोसियम जो है डाइएडाल्फस कंडीशन शो करता है। 9 + 1 का अरेंजमेंट होता है जिसमें एक स्टेमन फ्री होता है और 9 जो स्टेमन्स होते हैं, 9 स्टेमन्स, वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोगाइनस कंडीशन होगी, ओवरी सुपेरियर होगी, क्योंकि जी क्या है लाइन के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, जो ओवरी होगी वो सुपेरियर होगी। अगर जी के ऊपर लाइन होता मतलब जी लाइन के नीचे होता तो ओवरी इंफीरियर हो जाती, ठीक है। और यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि जो गाइनोसियम है वो मोनोकार्पेलरी है, मतलब कार्पेल का नंबर 1 है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया पाइसम सेटाइवम का फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल डायग्राम भी देख लीजिए पाइसम सेटाइवम का, ठीक। तो सबसे बाहर की तरफ है कैलिक्स, ठीक है, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गैमोसेप्लस कंडीशन है। उसके बाद ये कोरोला है, ठीक है, पेटल्स हैं। सबसे बाहर की तरफ आप देख रहे हैं सबसे लार्जेस्ट वाला है, ठीक है। उसके बाद 2 लेटरल पेटल्स हैं और सबसे अंदर की तरफ 2 पेटल्स हैं एंटेरियर एंड पे, जो कि एक दूसरे से यहाँ से आप देख रहे हैं ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 9 + 1 का अरेंजमेंट होता है स्टेमन्स में, तो ये एक अकेला स्टेमन है और 9 एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो गाइनोसियम होता है वो क्या होता है, मोनोकार्पेलरी होता है, ठीक। तो ये है फ्लोरल डायग्राम पाइसम सेटाइवम का। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखते हैं तो पेपिलियोनेसी के मेंबर्स जो होते हैं फूड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि जो मेन पल्सेज हैं, जो दालें हमें खाने को मिलती हैं, ठीक है, वो सारी बिलोंग करती पेपिलियोनेसी फैमिली से। जैसे कि पाइसम सेटाइवम मटर का नाम है, ठीक है, मटर की दाल आप खाते हैं। साइसर एरिएटियम चना को बोला जाता है, ठीक है, चने की दाल होती है। कैजनस कैजन अरहर की दाल, ठीक है। विंगा रेडिएटा मूंग को कहते हैं, ठीक है, मूंग की दाल आप खाते हैं। विंगा मूंगो जो काली उड़द होती है उसको विंगा मूंगो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फैसियोलस वल्गैरिस, ठीक है, फ्रेंच बीन को कहा जाता है। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन आप सब खाते होंगे, ठीक है। अरैकिस हाइपोजिया मूंगफली, ठीक है, मूंगफली का बॉटनिकल नेम क्या है, अरैकिस हाइपोजिया, ये भी पेपिलियोनेसी का मेंबर है। लेथाइरस सेटाइवस जिसको खेसारी का दाल कहा जाता है, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है लेथाइरस सेटाइवस, ठीक है। और खेसारी की दाल नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसको खाने से क्या होता है, लेथाइरिज्म नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है, इसीलिए लेथाइरस की दाल नहीं खानी चाहिए, ठीक। उसके अलावा कुछ टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स भी हैं जैसे कि डलवर्जिया सीसो, सीसम आप सब जानते होंगे, ठीक है, उसका बॉटनिकल नेम है डलवर्जिया सीसो। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं जैसे कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, नाम में ही है ब्यूटिया मतलब ब्यूटी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शोर प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट नहीं होता ट्री होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज ट्री होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको हिंदी में पलास के नाम से जाना जाता है। और इसका कॉमन नेम क्या है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल की आग के नाम से भी इसको जाना जाता है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ठीक। तो ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स थे। अब हम बात करते हैं दूसरी सब फैमिली की जिसको सिजलपिनी के नाम से जाना जाता है। इसको कॉमनली क्या कहते हैं, कैसिया फैमिली, ठीक है। कैसिया स्पीसीज इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिजलपिनी से, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं जो कि इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि कैसिया की स्पीसीज हो गई, सैरेका इंडिका अशोक ट्री, ठीक है, बोहिनिया कचनार, ठीक है, बोहिनिया को कचनार कहते हैं हिंदी में, एंड टैमरिंडस इमली, डेलिनिक्स रेजिया जो है गुलमोहर ट्री रोड साइड में लगा रहता है, ठीक है। और हिमेटोजाइलॉन जो है
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है जिससे हिमेटोजाइलिन नाम का स्टेन ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिजल्पिनी सब फैमिली। उसके बाद तीसरी सब फैमिली है मिमोजेसी। ठीक है, मैंने बताया कि ये जो तीनों सब फैमिली हैं इनको फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, एक अलग अलग से फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि तीसरा वाला है मिमोजेसी, जिसको मिमोसा फैमिली के नाम से जाना जाता है। मिमोसा प्यूडिका छुई मुई का बॉटेनिकल नेम है। ठीक है, छुई मुई की फैमिली है मिमोजेसी। तो इस फैमिली की खास बात यह है कि इसमें फाइलोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो फाइलोड्स आपको याद रखना है कि फाइलोड्स होते क्या हैं। सबसे पहली बात कि अगर फेबेसी आपको या फिर लेग्यूमिनेसी देता है ऑप्शन में तो आप उसको मारेंगे, लेकिन अगर सब फैमिली का नाम देता है एक पर्टिकुलर मिमोजेसी, सिजल्पिनी इस तरीके से, तो आपको मिमोजेसी पे ही टिक करना है। ठीक, तो फाइलोड्स क्या होते हैं? लीफ पेटियोल मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो फाइलोड होता है ये लीफ का पेटियोल होता है जो कि मॉडिफाई हो जाता है और एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, काफ़ी फ्लैटेंड हो जाता है। ठीक है, और ये इस फैमिली के मिमोजेसी के कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि अकेशिया में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो क्या है ये फाइलोड? क्या होते हैं? लीफ का पेटियोल, जैसे कि अगर ये पत्ती है, ठीक है, अगर ये पत्ती है तो इसका जो पेटियोल है, इसका जो स्टॉक होता है ना, ये मॉडिफाई हो जाता है और ये खुद एक पत्ती जैसे, चौड़ी सी पत्ती जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है। आप देख के ये नहीं कह सकते कि ये पेटियोल है, आपको लगेगा कि ये भी एक पत्ती ही है, और आपको लगेगा कि एक पत्ती है और उससे फिर से एक पत्ती निकली हुई है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको फाइलोड कहा जाता है, और ये मॉडिफाइड पेटियोल होता है जो कि लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। आप स्ट्रक्चर देखिए, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये वाला डायग्राम देखिए जिसमें ये जो छोटी छोटी से हैं ये पत्तियां हैं। ठीक है, और ये रहा इनका स्टॉक, ये इनका पेटियोल है। आप देख रहे हैं ये कितना चौड़ा हो गया है। ठीक है, बिल्कुल पत्ती जैसा। यहाँ पे देखिए ये पत्तियां हैं। ठीक है, और ये इनका पेटियोल है, इसका स्टॉक है, लेकिन ये इतना चौड़ा और ग्रीन कलर का इस तरीके से दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये भी एक पत्ती ही है। ठीक है, तो ये होता है फाइलोड, जो कि मिमोजेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और अकेसिया की बहुत सारी स्पीसीज में देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, जैसे कि अकेसिया की स्पीसीज हो गई और मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, छुई मुई प्लांट। अगली फैमिली है कुकुरबिटेसी, जिसको गर्ड फैमिली के नाम से जाना जाता है। और इस फैमिली की सबसे खास बात ये होती है कि इसका जो स्टेम होता है इसमें बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। ठीक है, बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल क्या होता है? जैसे कि अगर ये वैस्कुलर बंडल है, ठीक, तो इसमें अंदर की तरफ यहाँ पे जाइलम पाया जाएगा। ठीक है, ये जाइलम हो गया, और इस तरफ ये पूरा, इसके दोनों तरफ फ्लोएम होगा। ठीक, ये देखिए, ये अगर ये वैस्कुलर बंडल है तो यहाँ बीच में जो होगा जाइलम होगा, और इधर भी फ्लोएम होगा और इधर भी फ्लोएम होगा। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल का इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, बीच में जाइलम और दोनों तरफ फ्लोएम, अंदर भी और बाहर भी, तो इस तरीके का जो वैस्कुलर बंडल होता है इसको बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहते हैं, जिसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, ये कुकुरबिटेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसका जो स्टेम होता है, अगर आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसका देखें, ठीक है, तो वो पेंटांगुलर होता है और हॉलो होता है। ठीक है, अंदर से हॉलो होगा जैसे पाइप होता है, और बाहर से जब आप देखेंगे तो पेंटांगुलर का मतलब क्या हो जाएगा? 5 एंगल्स होते हैं। मतलब अगर ये स्टेम है तो इसमें 5 एंगल्स होंगे। ठीक है, आप अगर जो लोग गांव में होंगे, अगर आपको मिले इस टाइम तो मिल जाएगा, आप देखिएगा उसको, उसका स्टेम देखेंगे तो आपको पेंटांगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक, उसके अलावा टेंड्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा टेंड्रिल्स। ठीक है, टेंड्रिल्स तो मटर में भी होता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े से टेंड्रिल्स होते हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं। जैसे कि किसी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, किसी लकड़ी पे चढ़ जाएंगे, दीवार पे चढ़ जाएंगे। टेंड्रिल्स क्या होते हैं? ये ऐसे क्वाइल जैसा स्ट्रक्चर होता है, पतला पतला सा ग्रीन ग्रीन। ठीक है, जिसकी मदद से ये किसी भी ऊंची जगह पे चढ़ जाते हैं ये पौधे। ठीक है, तो टेंड्रिल्स आपने देखा होगा प्लांट्स में, मटर के पौधे में, कद्दू में, लौकी में, सब में होते हैं। ठीक, इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ये सॉलिटरी या फिर रेसिम या फिर साइम। ठीक है,
कोई फिक्स इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, इनको आपको याद नहीं रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लांट्स मोनोसियस बट समटाइम डायोसियस, ठीक है। तो कुकुरबिटेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर मोनोसियस होते हैं, ठीक है। मोनोसियस का मतलब क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में होंगी प्रेजेंट, ठीक है। तो ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं मोनोसियस होते हैं, बट कभी कभी कुछ प्लांट्स में डायोसियस कंडीशन भी देखने को मिलती है, ठीक। डायोसियस में क्या होगा, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पे होंगे। फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर जो होगा ई ब्रैक्टिएट होगा, मतलब ब्रैक्ट्स एब्सेंट होते हैं। एक्टिनोमार्फिक कंडीशन होती है, ठीक है, बता चुकी हूँ। एक्टिनोमार्फिक में क्या होगा कि फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का फ्लावर क्या होता है, एक्टिनोमार्फिक या फिर रेगुलर फ्लावर कहा जाता है इसको। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में क्या हो जाएगा, या तो केवल एक फ्लावर में या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, मतलब फ्लावर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। फ्लावर इनकम्प्लीट होते हैं। अब इनकम्प्लीट तो होगा ना, क्योंकि इसमें या तो एंड्रोशियम पाया जा रहा है फ्लावर में या तो गाइनोशियम पाया जा रहा है, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं पाए जा रहे हैं, कैलिक्स कोरोला होगा लेकिन या तो एंड्रोशियम होगा या तो गाइनोशियम होगा, चारों वोल्स एक साथ नहीं होंगे एक फ्लावर में, इसलिए इस तरीके का जो फ्लावर इस फैमिली का होता है उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। एपीगाइनस कंडीशन होती है, मतलब अगर ये ओवरी है तो फ्लोरल पार्ट्स इसके ऊपर से निकले होंगे, ठीक है। एपीगाइनस कंडीशन, एपी मीन्स होता है ऊपर, ठीक है। गाइनोसियम के ऊपर से फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे हैं इसलिए एपीगाइनस कंडीशन। अब ओवरी कहाँ चली गई, ओवरी नीचे आ गई, ठीक है। फ्लोरल पार्ट्स ऊपर है, ओवरी नीचे है, तो ओवरी क्या हो जाएगी, इन्फेरियर, ठीक। पेंटामेरस होता है, मतलब यहाँ पे भी कैलिक्स और कोरोला का नंबर क्या हो जाएगा, 5। पेंटामेरस येलो और वाइट इन कलर, जो फ्लावर्स होते हैं वो आप देखेंगे इस फैमिली के मेंबर्स के या तो येलो कलर के होंगे या फिर वाइट कलर के होंगे। जैसे कि कद्दू का फ्लावर आपने देखा होगा वाइट कलर का होता है, ठीक है। खीरे का शायद येलो कलर का होता है, ठीक है। तो फ्लावर्स जनरली येलो या फिर वाइट कलर में होते हैं। कैलिक्स जो होता है 5 सेपल्स होते हैं, गैमोसेपलस कंडीशन है, मतलब सेपल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। कोरोला, कोरोला का भी नंबर क्या है, पेटल्स 5 हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं, गैमोपेटलस कंडीशन है, मतलब ज़्यादातर गैमोपेटलस कंडीशन ही होती है, बट कुछ प्लांट्स में पॉलीपेटलस कंडीशन भी देखने को मिलती है, बट जनरली गैमोपेटलस होता है। इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट एस्टिवेशन, ठीक है, इम्ब्रिकेट या वॉल्वेट एस्टिवेशन कोरोला में देखने को मिलता है। एंड्रोशियम कैसे होता है, टिपिकली 5 स्टेमन्स होते हैं। पॉलीएंड्रस टू सिनेंड्रस कंडीशन आकर, अब इस फैमिली की इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका भी एंड्रोशियम, ठीक है। पॉलीएंड्रस से लेके सिनेंड्रस कंडीशन देखने को मिलता है, मतलब खास बात यह है कि यहाँ पे सिनेंड्रस कंडीशन देखने को मिलता है। अब सिनेंड्रस क्या होता है, सिनेंड्रस कंडीशन में क्या होता है कि सिन का मतलब आप जानते हैं फ्यूज्ड, ठीक है। तो जो एंड्रोशियम होता है, जो स्टेमन्स होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को कहते हैं सिनेंड्रस कंडीशन, और वहीं अगर स्टेमन्स एक दूसरे से फ्री हैं तो उसको पॉलीएंड्रस कंडीशन कहा जाता है। और इस फैमिली में जो स्टेमन्स होते हैं वो ज़्यादातर सिनेंड्रस कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये मेल प्लांट मेल फ्लावर है, ठीक है, और ये स्टेमन है, ठीक, जिसमें ये येलो कलर का जो डार्क येलो कलर है, ठीक है, ये एंथर है और नीचे ये फिलामेंट्स हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कोई भी आपको स्टेमन जो है अलग अलग सेपरेट नहीं दिख रहा, सब एक दूसरे से बिल्कुल ऊपर से नीचे तक फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है जिसमें स्टेमन ऊपर से नीचे तक अपने एंथर फिलामेंट से लेकर के पूरा एक दूसरे से फ्यूज्ड होता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को सिनेंड्रस कंडीशन कहा जाता है, ठीक। अगर स्टेमन्स एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होते, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। बट यहाँ पे देखिए एंथर और फिलामेंट्स ऊपर से नीचे तक पूरा एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, सारे के सारे स्टेमन्स, तो ये हो गया सिनेंड्रस कंडीशन, जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। सारे प्लांट्स में नहीं होते बट मोस्टली में होते हैं।
गायनोसियम की बात करते हैं तो ट्राई कार्पेलरी होता है, मतलब 3 कार्पेल्स होते हैं गायनोसियम में। सिन कार्पस होता है, मतलब कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं। इंफेरियर ओवरी है, ठीक है, एपिगाइनस कंडीशन है, ओवरी इंफेरियर होगी, नीचे की तरफ होगी, अंदर होगी, ठीक। पेराइटल प्रेजेंटेशन होगा, मतलब ओव्यूल्स पेरीफेरी पे अरेंज्ड होते हैं। स्टाइल जो होगा उसका नंबर 1 होता है, ठीक है। स्टाइल अकेले ही होता है, सिंगल ही होता है, लेकिन जो स्टिग्मा होता है वो 3 होता है, ठीक है। स्टाइल एक ही होगा लेकिन स्टिग्मा जो होगा उसका नंबर हो जाएगा 3, ठीक। इस तरीके से ये देखिए, ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है, ये फीमेल फ्लावर है जिसमें एक ही स्टाइल है। ये वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, एक ही स्टाइल है लेकिन उसमें 3 स्टिग्मा लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये गायनोसियम की खास बात है इस फैमिली की कि स्टाइल एक ही होगा और स्टिग्मा जो होगा वो 3 होगा। फ्रूट जो है पेपो टाइप का होता है, आपने देखा होगा कद्दू कोहड़ा जो भी होता है आपने देखा है, ककड़ी, तो उस तरीके का जो फ्रूट होता है उसको पेपो फ्रूट कहा जाता है, ठीक। फ्लोरल फार्मूला देखिए, ये किसका है, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला किसका हो जाएगा, कुकुरबिटा मैक्सिमा, कद्दू का, ठीक है। तो मेल फ्लावर जो है एक्टिनोमार्फिक है, ठीक है, मेल फ्लावर, ये सिंबल मेल का होता है, ठीक है। कैलिक्स जो है इसका गैमोसेप्लस कंडीशन है, मतलब 5 सेपल्स हैं जो कि फ्यूज्ड है एक दूसरे से, ब्रैकेट क्लोज है मतलब फ्यूज्ड है, ब्रैकेट नहीं होता तो फ्री होते, ठीक है। कैलिक्स 5 हैं, कोरोला भी 5 है, गैमोपेटलस कंडीशन है वो भी फ्यूज्ड है। एंड्रोस्टियम जो है 1+2+2 का अरेंजमेंट शो कर रहा है, मतलब स्टेमन 5 है बट अरेंजमेंट उनका 1+2+2 है, जिसमें 1 फ्री है, मतलब एक स्टेमन फ्री होगा और 2 एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे और फिर 2 एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। और गायनोसियम क्योंकि मेल फ्लावर है तो गायनोसियम का नंबर हो जाएगा 0, ठीक है। इसका फ्लोरल डायग्राम देखिए, ये कैलिक्स है, ठीक है, बाहर कैलिक्स है जो कि एक दूसरे से फ्यूज्ड है, यहाँ पे आप देखिए फ्यूज्ड है, तो ये फ्यूज्ड है। 5 सेपल है जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं। फिर अंदर कोरोला है, ठीक है, ये भी 5 है और ये भी एक दूसरे से फ्यूज्ड है, आप यहाँ पे देखिए फ्लोरल फार्मूला में। गैमोपेटलस कंडीशन है, एंड्रोसियम 1+2+2 और दो जो स्टेमन से एक दूसरे से जुड़े हैं और एक फ्री है, यहाँ पे देखिए एक स्टेमन अकेला है, ठीक है, और बाकी इसमें 2 स्टेमन है जो कि एक दूसरे से जुड़े हैं और इसमें भी 2 स्टेमन है जो कि एक दूसरे से जुड़े हैं, तो 1+2+2 का अरेंजमेंट शो कर रहा है। और क्योंकि मेल फ्लावर है तो इसमें गायनोसियम 0 हो जाएगा। उसी तरीके से फीमेल फ्लावर जो है एक्टिनोमार्फिक है, फीमेल है, ठीक है, इसमें भी कैलिक्स और कोरोला जो है 5-5 होंगे और एक दूसरे से, मतलब कैलिक्स भी फ्यूज्ड होगा और कोरोला भी, मतलब गैमोसेप्लस और गैमोपेटलस कंडीशन होगी, ठीक है। और एंड्रोसियम क्योंकि फीमेल फ्लावर है एंड्रोसियम 0 हो जाएगा और गायनोसियम क्या हो जाएगा, ट्राई कार्पेलरी है तो नंबर हो गया 3। कार्पल्स एक दूसरे से जुड़े हैं, सिन कार्पस कंडीशन है तो ब्रैकेट लगा हुआ है और क्योंकि जी नीचे है लाइन ऊपर है तो क्या हो जाएगा, एपिगाइनस कंडीशन है और ओवरी हो जाएगी इंफेरियर, ठीक है। तो अब इस फ्लोरल फार्मूला से हम क्या कर लेते हैं, फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या है, 5 कैलिक्स है तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और क्योंकि ये गैमोसेप्लस से फ्यूज्ड है तो ये देख रहे हैं आप, ये जुड़े हुए हैं, सारे कैलिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। कोरोला का भी नंबर 5 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, ठीक, और ये भी गैमोपेटलस कंडीशन है, ठीक है। तो सारे पेटल्स जो हैं एक दूसरे से देखिए जुड़े हुए हैं। उसके बाद क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है एंड्रोसियम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टेमन देखने को नहीं मिल रहा है इस फ्लोरल डायग्राम में, और गायनोसियम जो हो जाएगा ट्राई कार्पेलरी होगा तो यहाँ पे 3 कार्पेल्स हैं, अंदर आप देख रहे हैं ये 3 कार्पेल्स हैं, ठीक है, और ओवरी क्या हो जाएगी, ठीक है, ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला कुकुरबिटा मैक्सिमा का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो इस फैमिली के मेंबर्स जो होते ज़्यादातर वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कुकुरबिटा मैक्सिमा कद्दू, ठीक है, लुफा स्पीसीज, मोमोर्डिका कैरेंसिया करेला को कहा जाता है, ठीक है, ये वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, और भी वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद फ्रूट जैसे कि क्यूकमिस मेलो खरबूजा, ठीक है, क्यूकमिस सटाइवा
ककड़ी को कहते हैं। सिट्रुलस वल्गैरिस वाटरमेलन को कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ फ्रूट प्लांट्स भी हैं इस फैमिली में। उसके अलावा कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जैसे कि कॉक्सीनिया इंडिका। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस कुकुरबिटेसी फैमिली का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैमिली से डील करेंगे, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे मोनोकॉट की फैमिली पे। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।